रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर तो अमेरिका में ये मांग अब काफी जोरों शोरों से उठ रही है कि भारत को कार्सा एक्ट के अंतर्गत वेवर मिल जाना चाहिए और सैंक्शंस यानी प्रतिबंध नहीं थोपने चाहिए। कई सारे यूएस सीनेटर्स और एक्सपर्ट्स ने तो जो बाइडेन को वार्न भी कर दिया है कि रशियन वेपन्स खरीदना भारत की एक तरह से मजबूरी है। तो ऐसे में इंडिया के ऊपर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध थोपकर जो बाइडेन अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी ना मारे हैं। इस बात पर तो खैर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी गुड न्यूज फिलहाल नहीं आई है, लेकिन अमेरिका में एक और मांग ऐसी उठ रही थी जो पूरी तरह से भारत के खिलाफ थी। रिसेंटली हमने आपके साथ एक न्यूज शेयर की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि अमेरिका की ह्यूमन राइट्स बॉडी ने भारत को रिलीजियस फ्रीडम के मामले में यानी भारत में किसी भी धर्म को लेकर कितनी स्वतंत्रता है उसको लेकर रेड लिस्ट में डालने के लिए रिकमेंड किया था। यूएस ह्यूमन राइट बॉडी के मुताबिक भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी सीपीसी में डालना चाहिए, जिस लिस्ट में पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, सऊदी अरेबिया, नॉर्थ कोरिया और नाइजीरिया जैसे देश पहले से मौजूद हैं। यानी यूएस ह्यूमन राइट बॉडी को लगता है कि भारत अपनी माइनॉरिटीज और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ ठीक उसी तरह का बर्ताव करता है जैसा चाइना अपने वीगर मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान अपनी हिंदू कम्युनिटी के साथ करता है। भारत के साथ साथ रशिया, सीरिया और वियतनाम को भी इस लिस्ट में डालने के लिए रिकमेंड किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जब माइक पॉम्पियो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, तब भी अमेरिकन बॉडी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को रेड लिस्ट यानी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डालने की मांग की थी, जो कि उस समय के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दी थी। मगर क्योंकि जो बाइडेन ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम को बेहद गंभीरता से लेने का दावा करते हैं, ऐसे में ये देखना भी इंटरेस्टिंग था कि क्या नए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन पाकिस्तान और चाइना के साथ साथ भारत को भी सीपीसी यानी रेड लिस्ट में डालते हैं या फिर नहीं। तो फाइनली इसको लेकर भी अब जो बाइडेन का डिसीजन आ गया है। पिछले कल अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने रिलीजियस फ्रीडम डेजिग्नेशन लिस्ट रिलीज की है और बताया कि वो ओपन और फ्री सोसाइटी में बिलीव करते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीव्स को जो सरकारें दुनिया भर में वायलेट करती हैं, उनको अर्जेंट अटेंशन और एक्शन की जरूरत है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट है इंडिया टुडे के न्यूज आर्टिकल का, जिसके मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान, चाइना और 8 और देशों को स्पेशल वॉच लिस्ट में डाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, एरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट में डाल दिया गया है, जिसको रेड लिस्ट कहा जाता है। अमेरिका ने इन सभी देशों को लेकर कहा है कि इन सब देशों में रिलीजियस फ्रीडम की सिस्टमैटिक, ऑनगोइंग और एग्रेगियस वायलेशंस हो रही हैं। भारत के साथ साथ इस बार रशिया, सीरिया और वियतनाम को भी इस लिस्ट में इंक्लूड करने की रिकमेंडेशन दी गई थी, लेकिन इन सभी देशों में से जो बाइडेन ने अकेले रशिया को रेड लिस्ट में डाला है, जबकि भारत और वियतनाम को नहीं। हैरानी तो इस बात की है कि अफगानिस्तान को भी इस लिस्ट में नहीं डाला गया है, जबकि आईसिस और बोको हरम जैसे कुछ आतंकी संगठनों के साथ तालिबान को एंटिटी ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का दर्जा दिया गया है। वहीं अल्जेरिया, क्यूबा, कोमोरोस और निकारागुआ को स्पेशल वॉच लिस्ट में डाला गया है। अमेरिका ने इसके साथ कहा है कि रिलीजियस फ्रीडम को दुनिया भर में कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। हम दुनिया के सभी देशों पर दबाव डालेंगे कि वो अपने कानूनों की कमियों को पूरा करें और रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करने के दोषियों को सजा दिलाने का काम करें। हम इस दिशा में दुनिया की सभी सरकारों, सिविल सोसाइटीज और रिलीजियस कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। वैसे यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिकमेंडेशन पर भारत को रेड लिस्ट या वॉच लिस्ट में नहीं डालना ये साफ दर्शाता है कि भारत को नाराज ना करने का अमेरिका और जो बाइडेन के ऊपर भी काफी दबाव है।